बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मुसलमानों पर मज़ालिम। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कुफ़ार मक्का ने ऐसे ऐसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े कि मक्का की ज़मीन बिलबिला उठी। ये आसान था कि कुफ़ार मक्का उन मुसलमानों को दम ज़दन में कत्ल कर डालते, मगर इससे उन काफिरों के जोशे इंतकाम का नशा नहीं उतर सकता था, क्योंकि कुफ़ार इस बात में अपनी शान समझते थे कि मुसलमानों को इतना सताओ कि वो इस्लाम को छोड़कर फिर शिर्क व बुत परस्ती करने लगें। इसलिए कत्ल कर देने की बजाय कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को तरह तरह की सज़ाओं और ईज़ा रसानियों के साथ सताते थे। मगर खुदा की कसम, शराब तौहीद के उन मस्तानों ने अपने इस्तिक़लाल व इस्तिक़ामत का वो मंज़र पेश कर दिया कि पहाड़ों की चोटियाँ सर उठा उठा कर हैरत के साथ उन भला कशान इस्लाम के जज्बा इस्तिक़ामत का नज़ारा करती रहीं। संग दिल, बेरहम और दरिंदा सिफत काफिरों ने उन गरीबों बेकस मुसलमानों पर जबरो इकराह और जुल्म सितम का कोई दक़ीक़ा बाकी नहीं छोड़ा, मगर एक मुसलमान के पाए इस्तिक़ामत में भी ज़र्रा बराबर तज़ल्ज़ुल नहीं पैदा हुआ और एक मुसलमान का बच्चा भी इस्लाम से मुँह फेर कर काफिर व मुर्तद नहीं हुआ। सुबहान अल्लाह। कुफ़ार मक्का ने उन गुरबाए मुस्लिमीन पर जोरो जफाकारी के लिए बेपनाह अंदुहनाक मज़ालिम ढाए और ऐसे ऐसे रूह फरसा और जासूस अजाबों में मुबतला किया कि अगर उन मुसलमानों की जगह पहाड़ भी होता तो शायद डगमगाने लगता। सहराए अरब की तेज़ धूप में जबकि वहाँ की रेत के ज़र्रात तनव्वुर की तरह गर्म हो जाते, उन मुसलमानों की पुश्त को कोड़ों की मार से ज़ख्मी करके उस जलती हुई रेत पर पीठ के बल लिटाते और सीनों पर इतना भारी पत्थर रख देते कि वो करवट न बदलने पाएँ। लोहे को आग में गर्म करके उससे उन मुसलमानों को दागते, पानी में इस कदर डुबकियाँ देते कि उनका दम घुटने लगता, चटाइयों में उन मुसलमानों को लपेटकर उनकी नाकों में धुआं देते जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता और वो कर्बो बेचैनी से बदहवास हो जाते। हज़रत खबाब बिन अलारत रज़ी अल्लाहु अन्हु ये उस ज़माने में इस्लाम लाए जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरक़म बिन अरक़म रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर में मुक़ीम थे और सिर्फ चंद ही आदमी मुसलमान हुए थे। कुरैश ने उनको बेहद सताया, यहाँ तक कि कोयले के अंगारों पर उनको चित लिटाया और एक शख्स उनके सीने पर पाँव रख कर खड़ा रहा, यहाँ तक कि उनकी पीठ की चर्बी और रतूबत से कोयले बुझ गए। बरसों के बाद हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ये वाक़या हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने बयान किया तो अपनी पीठ खोल कर दिखाई। पूरी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे पड़े हुए थे। इस इबरतनाक मंज़र को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल भर आया और वो रो पड़े। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु जो उमय्या बिन खल्फ काफिर के ग़ुलाम थे, उनकी गर्दन में रस्सी बांध कर कूचाओ बाज़ार में उनको घसीटा जाता था, उनकी पीठ पर लाठियाँ बरसाई जाती थीं और ठीक दोपहर के वक्त तेज़ धूप में गर्म गर्म रेत पर उनको लिटाकर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता था कि उनकी ज़बान बाहर निकल आती थी। उमय्या काफिर कहता था कि इस्लाम से बाज आ जाओ वरना इसी तरह घुट घुट कर मर जाओगे, मगर उस हाल में भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की पेशानी पर बल नहीं आता था, बल्कि ज़ोर ज़ोर से अहद अहद का नारा लगाते थे और बुलंद आवाज़ से कहते थे कि खुदा एक है, खुदा एक है।
हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को गर्म गर्म बालू पर चित लिटाकर कुफ़ारे कुरैश इस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। उनकी वालिदा हज़रत बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को इस्लाम लाने की बिना पर अबू जहल ने उनकी नाफ के नीचे ऐसा नेज़ा मारा कि ये शहीद हो गई। अल्लाह अकबर। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी कुफ़ार की मार खाते खाते शहीद हो गए। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु को कुफ़ार मक्का इस कदर तरह तरह की अज़ियत देते, ऐसी ऐसी मार धाड़ करते कि घंटों बेहोश रहते। जब ये हिजरत करने लगे तो कुफ़ार मक्का ने कहा कि तुम अपना सारा मालो सामान यहाँ छोड़कर मदीना जा सकते हो। आप खुशी खुशी दुनिया की दौलत पर लात मार कर अपनी मताए ईमान को साथ लेकर मदीना चले गए। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू फ़कीहा रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़वान बिन उमैया काफिर के ग़ुलाम थे और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। जब सफ़वान को उनके इस्लाम लाने का पता चला तो उसने उनके गले में रस्सी का फंदा डालकर उनको घसीटा और गर्म जलती हुई ज़मीन पर उनको चित लिटाकर सीने पर वज़नी पत्थर रख दिया। जब उनको कुफ़ार घसीट कर ले जा रहे थे, रास्ते में इत्तेफाक से एक गुबरीला नज़र आया। उमैया काफिर ने ताना मारते हुए कहा कि देख, तेरा खुदा यही तो नहीं है। अबू फ़कीहा ने फरमाया कि ऐ काफिर के बच्चे, खामोश, मेरा और तेरा खुदा अल्लाह है। ये सुनकर उमैया काफिर गज़बनाक हो गया और इस ज़ोर से उनका गला घोंटा कि वो बेहोश हो गए और लोगों ने समझा कि उनका दम निकल गया। इसी तरह हज़रत आमिर बिन फ़ुहीरा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इस कदर मारा जाता था कि उनके जिस्म की बोटी बोटी दर्दमंद हो जाती थी। हज़रत बीबी लुबीना रज़ी अल्लाह अन्हा जो लौंडी थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब कुफ्र की हालत में थे, उस गरीब लौंडी को इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते थे, मगर हज़रत लुबीना रज़ी अल्लाह अन्हा उफ़ नहीं करती थी, बल्कि निहायत जुर्अत व इस्तिक़लाल के साथ कहती थी कि ऐ उमर, अगर तुम खुदा के सच्चे रसूल पर ईमान नहीं लाओगे तो खुदा तुमसे ज़रूर इंतकाम लेगा। हज़रत ज़न्नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घराने की बांदी थी। ये मुसलमान हो गई तो उनको इस कदर काफिरों ने मारा कि उनकी आँखें जाती रहीं, मगर खुदावंदे ताला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से फिर उनकी आँखों में रोशनी अता फ़रमा दी। तो मुशरिकीन कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर है। इसी तरह हज़रत बीबी नहदिया और हज़रत बीबी उम्मे उबैस रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी बांदियाँ थीं। इस्लाम लाने के बाद कुफ़ार मक्का ने इन दोनों को तरह तरह की तकलीफ़ें देकर बेपनाह अज़ियतें दी, मगर ये अल्लाह वालियाँ सब्र व शुक्र के साथ उन बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेलती रहीं, मगर इस्लाम से उनके कदम नहीं डगमगाए। हज़रत यारे गारे मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ बासफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस किस तरह इस्लाम पर अपनी दौलत निसार की, उसकी एक झलक ये है कि आपने उन गरीब व बेकस मुसलमानों में से अक्सर की जान बचाई। आपने हज़रत बिलाल व आमिर बिन फ़ुहैरा व अबू फ़कीहा व लुबैना व ज़न्नीरा व नहदिया व उम्मे उबैस रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन तमाम ग़ुलामों को बड़ी बड़ी रकमें देकर ख़रीदा और सबको आज़ाद कर दिया और उन मज़लूमों को काफिरों की ईज़ाओं से बचा लिया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु जब दामन इस्लाम में आए तो मक्के में एक मुसाफिर की हैसियत से कई दिन तक हरम काबा में रहे। ये रोज़ाना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे और रोज़ाना कुफ़ार कुरैश उनको इस कदर मारते थे कि ये लहू लहान हो जाते थे और उन दिनों में आबे ज़मज़म के सिवा उनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। वाज़िह रहे कि कुफ़ार मक्का का ये सुलूक सिर्फ़ गरीबों
और ग़ुलामों ही तक महदूद नहीं था, बल्कि इस्लाम लाने के जुर्म में बड़े बड़े मालदारों और रईसों को भी उन जालिमों ने नहीं बख्शा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो शहर मक्का के एक मतमूल और मुमताज़ मुअज़्ज़िज़ीन में से थे, मगर उनको भी हरम काबा में कुफ़ार कुरैश ने इस कदर मारा कि उनका सर खून से लथपथ हो गया। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जो निहायत मालदार और साहिब इक़्तिदार थे, जब ये मुसलमान हुए तो गैरों ने नहीं बल्कि ख़ुद उनके चचा ने उनको रस्सियों में जकड़ कर खूब मारा। हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े रुअब और दबदबे के आदमी थे, मगर उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके चचा उनको चटाई में लपेट कर उनकी नाक में धुआं देते थे, इससे उनका दम घुटने लगता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के चचाज़ाद भाई और बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कितने जाहो एजाज़ वाले रईस थे, मगर जब उनके इस्लाम लाने का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला तो उनको रस्सी में बांध कर मारा। और साथ ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बहन हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इस ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान के आवेज़े गिर पड़े और चेहरे पर खून बह निकला।